अंतिम रूप से जैसा श्रीमान ने कलेक्टर साहब ने और एमपी साहब ने आदेश दिया है, मैं एक एक बार जिन टोटल ज्ञापन की कॉपी तो आप सबके पास व्हाट्सएप पे आएगी, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। सबसे 1 नंबर पॉइंट में एडीएम साहब, एसडीएम मेड़ता, एसडीएम रिया की टीम बना के उनके साथ में एमपी साहब नागौर, एमपी साहब राजसमंद, एमएलए मेड़ता, एमएलए बेगना से समन्वय करते हुए रिपोर्ट बनाएंगे और इसमें किसानों के 5 जनप्रतिनिधि रहेंगे, उनके साथ रिपोर्ट बनकर डीएलसी के अंतर की रिपोर्ट है राज्य सरकार को बुझाएंगे। और दूसरा पॉइंट है आपका जयपुर फलोदी ग्रीन। मंगलवार को नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपने संसदीय क्षेत्र में जन आक्रोश रैली की। उन्होंने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर यह जन आक्रोश रैली की। दरअसल रियाबड़ी क्षेत्र में जिस तरह से बजरी खनन को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी और पिछले दिनों एक अवैध बजरी के डंपर ने जिस तरह से दर्जन भर लोगों को कुचलने का प्रयास किया, इसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर जन आक्रोश रैली करने की बात कही थी। न सिर्फ रियाबड़ी में बजरी खनन को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा, बल्कि उसके साथ में 19 सूत्रीय मांगे भी रखी। दरअसल इस पूरे मामले में जन आक्रोश रैली के करीब रात 2 बजे के आसपास जो है जिला कलेक्टर यहाँ पहुंचे और उनकी मांगों पर सहमति बन अब यह जन आक्रोश रैली को समाप्त किया गया है। इसमें विभिन्न मांगे सरकार से रखी गई। देर रात 1:45 बजे समझौता वार्ता करने कलेक्टर मौके पर पहुंचे और बेनीवाल ने कलेक्टर अरुण पुरोहित व अन्य अधिकारियों के सामने मंच पर ही अपनी मांगे दोहराई। कलेक्टर ने कहा कि मांगों का जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार को भी आगे प्रस्ताव भिजाया जाएगा। इसके बाद में करीब रात 2:10 के बाद में धरना समाप्त कर दिया गया और इसकी औपचारिक घोषणा की गई। इससे पहले अफसरों और नेताओं को भ्रष्ट बताते हुए सांसद बेनीवाल जमकर बरसे। शाम को उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। वही सरकार की तरफ से प्रत्युत्तर नहीं मिलने के कारण सांसद सहित समर्थक पशु प्रदर्शनी स्थल पर ही धरना देकर बैठ गए थे। आखिरकार जिला कलेक्टर देर रात 2 बजे धरना स्थल पर पहुंचे और वहां पर वार्ता कर सहमति बन पाई। इसके बाद में इस जन आक्रोश रैली को समाप्त किया गया। इस रैली में पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, जो कि हनुमान बेनीवाल के भाई भी है, उन्होंने यहाँ के नागौर एसपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पाली के कालू गांव में नारायण टोगस ने शिक्षक रहने के दौरान 26 जनवरी 1996 को गणतंत्र दिवस पर अश्लील गाने चलाए थे। फिर मुकदमा हुआ तो आरपीएस बनने के बाद में राजीनामा कर मामला खत्म किया गया। इसको लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ एसपी के खिलाफ जांच कराने और कूट रचित दस्तावेजों से पुलिस अधिकारी बनने तक जांच की मांग की है। बेनीवाल ने कहा है कि भ्रष्ट अफसर सरकार की गोद में जाकर बैठ गए हैं। इस दौरान राम मेड़ता और मेड़ता पुष्कर रेलवे लाइन को लेकर आवाप्त होने वाली भूमि में किसानों को सही मुआवजा देने, जयपुर नागौर फलोदी के प्रस्तावित बार एक्सप्रेस में हो रहे गलत सर्वे, नागौर जिले के बिगड़ती कानून व्यवस्था, बजरी माफियाओं के आतंक, सीमेंट फैक्ट्री और सोलर कंपनियों की मनमर्जी, विभागों में व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के समय पर उचित क्लेम नहीं मिलने, बीमा कंपनियों व दलाल माफियाओं का गठजोड़ और पशु मेले में पशुपालकों की ओर से विक्रय किए जाने वाले पशुओं के परिवहन में आ रही समस्याओं सहित मुद्दे उठाए गए और इन जो 20 सूत्रीय मांगों को रखा गया उसमें इन सभी मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया है। खिमसर से विधायक रेवत राम डांगा पर हमला बोला। खिमसर विधायक रेवत राम डांगा लंबे समय से चर्चाओं में है। हाल ही में राजपूत समाज द्वारा जब ज्ञापन सौंपने और एक जमीन पर अतिक्रमण करने को लेकर उनके साथ विवाद हुआ था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। हाल ही में उनके एक बजरी खनन को लेकर अपने ही साले के नाम पर जमीन स्थानांतरण करने को लेकर भी आरोप लगाए गए थे। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए खिमसर भाजपा विधायक रेवत राम डांगा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि लुच्चे लफंगे लंबे समय तक मेरे साथ नहीं रह सकते, इसलिए खिमसर विधायक के कारनामे सामने आ रहे हैं। नागौर एसपी के तथ्य छुपाकर नौकरी लेने की दिल्ली से जांच करवाऊंगा, दोषी साबित होते ही घर भिजवा दूंगा। तब तो हर दिन आंदोलन होगा, हर दिन सड़कें जाम होगी। दम है तो एक भी बच्चे को हाथ लगाकर दिखाओ। दरअसल जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर
सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला था, इसको लेकर माना जा रहा था कि जिन लोगों ने ट्रेंड चलाया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने सीधा सीधा अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि अगर बच्चों को हाथ लगाया तो हाथ लगाकर दिखाए। उन्होंने कहा कि आरएलपी अब पोल खोल अभियान चलाकर प्रदेश भर में भ्रष्ट नेताओं के अधिकारियों की गड़बड़ी उजागर करने का काम करेगी। एकमात्र पार्टी है जो सरकार में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। कांग्रेस तो गूदड़ी ओढ़कर सो चुकी है। बच्चों और नौजवानों को संदेश दिया वो वाहन धीरे धीरे चलाए, नशा ना करे और घर परिवार और संस्कृति का परिचय दे। इस जन आक्रोश रैली में अपने संसदीय क्षेत्र में उनका पूरा परिवार जो है हनुमान बेनीवाल के साथ रहा। ना सिर्फ उनके छोटे भाई पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, इसके साथ में किमसर से प्रत्याशी रह चुकी उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल के साथ में दोनों बच्चे भी मंच पर रहे और सभी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अब इस पूरे मामले में प्रशासन के बाद में सहमति बनने के बाद में अब इस रैली को समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।